आज मैं द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करूंगा। ये दो क्वेश्चन लिखा हूं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब हमें S51 निकालना है। S51 निकालना है। हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर दिस, मतलब हमें दिया हुआ है A3 A2 और A3 दिया हुआ है। तो A2 जो है 14 दिया हुआ है और A3 18 दिया हुआ है। तो A2 की वैल्यू दी हुई है और A3 की वैल्यू दी हुई है। हमें S51 निकालना है, मतलब 51 टर्म का सम निकालना है। तो चूंकि A2 इक्वल टू 14 है, A2 इक्वल टू 14, इसका मतलब यह हुआ, A2 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 14, या इसे हम लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 14। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब A3 इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पर 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया R A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 वी गेट, तो ए में से ए माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2D में से D को माइनस करेंगे तो D बचेगा। D इज इक्वल टू, और 18 में से 14 गया 4, तो D की वैल्यू 4 हो गई। अब हम A की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन की सहायता से। A प्लस डी इज इक्वल टू 14, और A इज इक्वल टू A प्लस डी के जगह पर 4 रख देंगे, इज इक्वल टू 14, और A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। A की वैल्यू 10 आ गई और D की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें S51 की वैल्यू निकालनी है। तो S51 इज इक्वल टू, हेंस S51 इज इक्वल टू n/2 होता है, तो 51/2 ब्रैकेट में 2A, तो 2 इंटू ए की जगह पर कितना आ गया 10 प्लस n माइनस 1, अर्थात 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होती है, डी की वैल्यू 4 आ गया है, तो डी की जगह पर हमने 4 लिख दिया। अब इसे हम लिख सकते हैं 51/2, और इस 2 से हम इसके अंदर काट देंगे तो यह आ जाएगा 51 लिख दिया, और इस 2 से इसके अंदर काट देंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 और प्लस 51 माइनस 1 50 हो गया, और इस 2 से कट जाएगा तो 50 और इंटू 2 100 हो जाएगा। तो 100 हम यहाँ लिख, तो ये 100 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 51 इंटू 110, विच इज इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, और 1 56 और 0। तो इस तरह से S51 की वैल्यू 5610 आ गया। हेंस वी हैव
the sum of first 51 terms is equal to 5610। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। तो पहले 7 टर्म का सम है 49, तो S7 इज इक्वल टू 49। अब Sn का फॉर्मूला n/2 पहले होता है, तो इस n के जगह पर 7 है तो 7/2 और 2a की वैल्यू भी नहीं मालूम है, प्लस n-1 इंटू डी है, n के जगह पर 7 है, 7-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। अब इसको हम लिख सकते हैं R7 और यहाँ पर 2 इस 2 से इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो ये केवल a बच जाएगा और प्लस यह 7-1 6 और 6 को 2 से काट देंगे तो 3 बच जाएगा, 3d इज इक्वल टू 49। अब इसे हम लिख सकते हैं R, ये 7 इधर आ जाएगा तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7 कितना आ जाएगा 7, 49/7 7 हो जाएगा। यह हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1। अब इसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन में 17 टर्म का जो सम है वह 289 है, अर्थात S17 इज इक्वल टू 289। तो S17 के जगह पर हम लिख सकते हैं n/2 अर्थात 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 इंटू डी इज इक्वल टू 289 R। अब इस 2 से फिर अंदर काटेंगे, ये हो जाएगा 17 और ब्रैकेट में यह a बच जाएगा और प्लस यह 16 को 2 से काट देंगे तो 8 हो जाएगा, 8d इज इक्वल टू 289 R। अब इस 17 से 289 कटेगा 17 आएगा तो आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। क्योंकि 289/17 17 ही होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू पहले निकालनी है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 we get, तो माइनस करेंगे तो a में से a माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा और 8d में से 3d माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 17 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो इस तरह से d इज इक्वल टू हो गया 10/5 विच इज इक्वल टू 2। अब a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है, इसमें d की वैल्यू रख दें, हेंस a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसे हम लिख सकते हैं r a प्लस 3 और d की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 7, r a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, r a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ गई 1। अब हमें Sn निकालना है, हेंस
एस एन टर्म का सम, तो क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2n, ब्रैकेट में 2n हो जाएगा प्लस n-1 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पर तो n ही रहेगा और a की वैल्यू आ गई है 1, तो यह 2 ही रहेगा। 2 a की जगह पर 1 रखेंगे 2 हो जाएगा प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 2 है, यहाँ निकालनी है, d की जगह पर 2 लिख दिया। तो अब इसे हम थोड़ा इस 2 से इस अंदर कट जाएंगे 2, तो आ जाएगा n और ब्रैकेट में ये 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा प्लस n-2 कट जाएगा 2 से तो n-1 बच जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, यह 1 और ये 1 कट जाएगा तो आ जाएगा n इंटू n इज इक्वल टू n²। तो इसका मतलब द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज n² हो गया। हेंस वी हैव द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n²। इस तरह से आज मैंने दोनों क्वेश्चन कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।